हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिसर टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी से संबंधित। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीपीएससी में जो है हिंदी मीडियम से अभी जो सबसे अच्छे सब्जेक्ट है ऑप्शनल के, वे कौन से हैं। इंग्लिश मीडियम में अगर आप प्रेफर करना चाहें तो इंग्लिश मीडियम के किस सब्जेक्ट को आप प्रेफर कर सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। और टॉपर्स के क्या सब्जेक्ट हो रहे हैं आजकल, दोस्तों सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कौन सब्जेक्ट है, इस तरह के तमाम जो आपके क्वेश्चन होंगे आपके मन में, वो सभी का जवाब इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शनल जो है कितने हैं। तो टोटल जो बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, इसकी संख्या 34 है। 34 ऑप्शनल है अभी बीपीएससी में। इसमें आप देख सकते हैं लिटरेचर के, इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, उर्दू लैंग्वेज के हैं, हिंदी लैंग्वेज के हैं और पर्शियन लैंग्वेज के हैं। और इसी तरह देखिए लिटरेचर में ही दोस्तों अरबिक लिटरेचर है, पाली लिटरेचर है और मैथिली लिटरेचर है। इसके साथ ही बांग्ला लिटरेचर है और संस्कृत लिटरेचर है। यानी ऑप्शनल में जो लिटरेचर से सब्जेक्टों की संख्या है वो 9 है। इनमें से आप कोई एक ले सकते हैं। और इसके अलावे देखते हैं तो दोस्तों देखिए, इसके अलावे जो है केमिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर है, स्टैटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है और इसके अलावा साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलएसडब्ल्यू, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, मैनेजमेंट क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, ज्योग्राफी क्या है, जियोलॉजी क्या है। इसके बाद देख लीजिए तो हिस्ट्री का है। और इसके अलावे जो है वो देखिए आप लॉ के है, सिविल इंजीनियरिंग के है, इकोनॉमिक्स के है और कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस और एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों ये कुल जो है 34 सब्जेक्ट्स है बीपीएससी में, जिसको आप ऑप्शनल के तौर पर ले सकते हैं। तो इसमें अब हम बात करने वाले हैं कि हिंदी मीडियम से जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है। दोस्तों बात करते हैं हिंदी मीडियम से। तो हिंदी मीडियम से आप क्या कर सकते हैं कि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। दोस्तों एक बात करें जनरली, ओवरऑल बात करें तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो हमेशा से स्कोरिंग रहा है और अभी है। हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा बच्चे देखेंगे आप ऑप्शनल के तौर पर अभी भी लेते हैं। और खासकर जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं वो बहुत इसको प्रेफर करते हैं। सबसे पहले जो है हिस्ट्री लिया जाता है सबसे अधिक बच्चों के द्वारा। उसके बाद बात करें तो हिंदी साहित्य बहुत बच्चे लेते हैं। उसके बाद हिंदी मीडियम में एलएसडब्ल्यू एक अच्छा सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा सब्जेक्ट है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं तो ज्योग्राफी, मैथिली और सोशियोलॉजी। दोस्तों अगर आप मैथिली क्षेत्र से हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि मैथिली भी एक अच्छा है, जो कि कम बच्चे लेते हैं। हालांकि सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे तो इसमें ठीक ठाक है मैथिली का। और इसके अलावा हिंदी मीडियम में आप सोशियोलॉजी को प्रेफर कर सकते हैं। तो कुल मिला के हिंदी मीडियम से दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि जो अभी स्कोरिंग है वो है हिस्ट्री, हिंदी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, मैथिली और सोशियोलॉजी। इसके अलावा दोस्तों हिंदी में इसके अलावा अगर आप कोई चाहे लेना तो आप प्रेफर कर सकते हैं दोस्तों फिलॉसफी भी ले सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश मीडियम से देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा जो अभी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो ले रहे हैं वो ज्योग्राफी है। दोस्तों ज्योग्राफी हमेशा से ही अच्छा सब्जेक्ट रहा है। तो अगर इंग्लिश मीडियम से आए तो एक नंबर पर आप ज्योग्राफी प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सिलेक्शन होते हैं, हिस्ट्री से होते हैं, एंथ्रोपोलॉजी से होते हैं, एलएसडब्ल्यू से होते हैं और सोशियोलॉजी और फिलॉसफी से होते हैं। दोस्तों इंग्लिश मीडियम में लेना चाहे तो आप इनमें से देख सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, दोस्तों अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है तो भी बच्चे अधिकतर ज्योग्राफी लेते हैं। लेकिन अगर बात करें इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों का होता है। जो उनका जो अपना पेपर है वो ऑप्शनल में सिविल इंजीनियरिंग रखते हैं, जिससे उनकी सिलेक्शन हो जाती है। दोस्तों अगर आपके पास तैयारी करने में अगर समय कम है, अगर आप चाहते हैं कि सबसे आसान जो सिलेबस है यानी सबसे छोटा जो सिलेबस है, या वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, अगर सबसे छोटा सिलेबस लेने की बात करें आप, कोई ऑप्शनल के तौर पर लेना हो तो आप फिलॉसफी ले सकते हैं। दोस्तों अन्य सब्जेक्ट्स की तुलना में कंपेरेटिव करें तो कंपेयर करें दूसरे सब्जेक्ट से तो इसका जो है फिलॉसफी का थोड़ा इसका सिलेबस जो है वो सबसे छोटा है। तो आप इसको ले सकते हैं अगर समय आपके पास कम है, या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो आप लेना चाहें वो आप एक बार फिलॉसफी पर भी विचार कर सकते हैं। दोस्तों एक बार आप ये देखना चाहें कि किस सब्जेक्ट से कितने बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं। एक बार हिस्ट्री में आप देखिए तो हिस्ट्री से ये जो है 56वीं से 59वीं का 175 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। एलएसडब्ल्यू से 398 बच्चों का हुआ था। और इसी तरह देखें तो एंथ्रोपोलॉजी से 59 बच्चों का हुआ था। यानी ये जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा बच्चे लेते हैं उनके सिलेक्शन हम आपको दिखाते हैं। और आगे आप देख लीजिए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 137 बच्चों का हुआ था। इसी तरह हिंदी से बात करें तो 169 बच्चों का। और दोस्तों मैथिली से बात करें तो मैथिली से 29 बच्चों का हुआ था। दोस्तों मैथिली से जो है अब सिलेक्शन रेट बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। हर साल आप देखेंगे तो ये जो है बढ़ते ऊपर की तरफ इसका जो है डाटा आपको मिलते रहेगा कि ये बच्चे अब ज़्यादा सेलेक्ट हो पा रहे हैं मैथिली से।
और इसी तरह दोस्तों आप एक बार यहाँ देख सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 137 बच्चे हुए थे, और ये भी जो है अब ये हमेशा से इसी तरह रहा है, 100-150 बच्चे हमेशा से इससे सेलेक्ट होते रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप चाहें तो ये देखिए आप फिलॉसफी का 41 बच्चों जो है 88 बच्चों जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए गए थे, जिसमें 41 का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जिनका ऑप्शनल फिलॉसफी था। और इसके अलावा आप देखिए तो ज्योग्राफी से हमेशा 250 बच्चे, दोस्तों ज्योग्राफी से जो है अब बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। ज्योग्राफी का एक डाटा हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए एक जो डाटा है ये 65वीं बीपीएससी का था। इसमें क्या है कि आप एक चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये न्यूज़पेपर का कटिंग लाने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप ज्योग्राफी का महत्व एक बार देख लें कि ज्योग्राफी क्या है कि टॉप 20 में टॉपर समेत 9 बच्चों का वैकल्पिक विषय रहा भूगोल। दोस्तों जो टॉपर 20 जो टॉपर्स थे उनमें 9 बच्चों के ऑप्शनल सिर्फ ज्योग्राफी थे, जिनमें ज़्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी थे। तो यानी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं, तो आप अगर अपने सब्जेक्ट में देखना चाहें, अगर आपका सिविल है तो आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा आप चाहते हैं ह्यूमैनिटी में, तो ज्योग्राफी जो है आपके लिए ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, आप ये ले सकते हैं। दोस्तों वही न्यूज़ का कटिंग जो है वो हमने आपके सामने रखा है। तो देखिए 65वीं बीपीएससी में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थियों का दबदबा देखने को मिला है। दोस्तों ये तो हमेशा से रहता है। और इसके अलावा देखेंगे आप तो टॉप 13 में 10 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद बीपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन किया और पास हुए। सबसे अजूबा इस बार के परिणाम में यह देखने को मिला कि टॉप 20 में 13 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जिन्होंने अपना ऑप्शनल भूगोल रखा था। दोस्तों आप देख सकते हैं भूगोल का जो है ये, और इसके अलावा आप देख सकते हैं तो जो टॉपर्स थे उनके थे क्या कि भूगोल थे, इसके अलावा समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी जो कि हमने आपको बताया दोस्तों, इसके अलावा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स भी कुछ बच्चे लेते हैं, इतिहास से 2 और लोक प्रशासन से 1 बच्चे थे। यानी दोस्तों ये टॉपर्स 20 का है, सिर्फ उसका हमने आपको बताया है, और पीछे जो डाटा हमने दिखाया वो ओवरऑल की बात हमने की है। तो आप अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट और अपने जो है अपने बैकग्राउंड के हिसाब से ऑप्शनल चुनेंगे। लेकिन चुनने से पहले दोस्तों एक बार आप ये देख लेंगे कि कैसे सिलेक्शन हो पा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट जो है अभी ट्रेंडिंग है। इस तरह के कुछ सवाल आपके मन में आते होंगे, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो से मिल गया होगा दोस्तों। और अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी इस तरह के सब्जेक्ट्स अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो लिटरेचर लेना आपके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप अगर दोस्तों हिंदी लिटरेचर लेना चाहें तो हिंदी लिटरेचर का क्या है कि दोस्तों अगर भविष्य में आपको यूपीएससी भी देना होगा तो सिलेबस आप देखेंगे तो ऑप्शनल का बिल्कुल 1-2 चैप्टर के अलावा जो है हिंदी लिटरेचर के सिलेबस सेम ही है हिंदी साहित्य का। तो आप ये ले सकते हैं, ये हमेशा से स्कोरिंग भी रहा है और हमेशा से दोस्तों ये लगभग उतना ही सिलेक्शन हर साल देते हैं, इसमें जो है कभी इसका ग्राफ गिरा नहीं है। तो आप ये भी एक बार प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित और किसी तरह का आपके मन में कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या आप टेलीग्राम पर हमको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।